Hello, I'm Dr. Sandeep Arora from Hectagul Derma Clinic, New Delhi. I shall be speaking about psoriasis today. Yes, मुझे पता है आप सब ने psoriasis का नाम तो सुना ही होगा। ये एक इतनी कॉमन कंडीशन है कि हर 100 आदमी में दुनिया में 3 लोगों को psoriasis होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आज सबको उन 100 में 3 लोगों को दिख रहा होगा। नहीं, आज नहीं तो कल उनको चमड़ी में दिख सकता है। तो अगर ये इतनी कॉमन चीज़ है, ये क्यों होती है? इट्स बेसिकली बिकॉज इट्स एन इम्यून मीडिएटेड डिजीज़। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम किसी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और चमड़ी को हानि पहुंचाता है। मतलब अगर आप ये सोच लीजिए, एक कमरे में अगर वायरिंग बनी हो, मतलब एक बॉडी में ये सिस्टम बना हो, सोराइसिस वाली वायरिंग बनी हो, तो हमें एक ट्रिगर चाहिए, स्विच चाहिए जो उसको ऑन करेगा। जब ये ट्रिगर बॉडी को मिलता है, अब ये ट्रिगर कई चीजें हो सकती है, कई प्रकार के हो सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। पर जब ये ट्रिगर मिलता है तो सोराइसिस स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी को बचपन में, मतलब छोटे बच्चे 1 साल से कम, जो इतना कॉमन नहीं है, या किसी को नॉर्मली 30 या 40 या 40 से 50 साल की उम्र में शुरू होता है। इसमें क्या दिखता है? व्हाट हैपेंस इन सोराइसिस? सोराइसिस मैनिफेस्ट विद स्किन लीजन्स, गोल या लार्जर एरियाज ऑफ द स्किन आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें चमड़ी उतरती है, सफेद सफेद सूखी होती है। गीली सोराइसिस बहुत कम होती है। तो नॉर्मली सोराइसिस इज ड्राई, causes a lot of scaling and can occur in any part of the body. स्कैल्प पे हो सकती है, सिर में हो सकती है, नाखूनों को अफेक्ट कर सकती है, फोल्ड्स, जांघों में, बगल में, यहाँ अफेक्ट कर सकती है, या बॉडी में कहीं और भी अफेक्ट कर सकती है, और सिर से पैर तक भी अफेक्ट कर सकती है। सोराइसिस कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो खाली हथेलियों में और पैर के नीचे तलवों में होती है। एक होती है जो खाली चमड़ी में आती है और तलवों में और हाथों में कम आती है। एक होती है जो खाली सिर पे आती है। एक होती है जो खाली नाखून को अफेक्ट करती है। अब किसी इंडिविजुअल में कौन सा एरिया अफेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कैसे उनका जेनेटिक मेकअप है। तो मतलब एक साइड तो हम कह रहे हैं कि जेनेटिक मेकअप होना चाहिए, दूसरा साइड कह रहे हैं इम्यून सिस्टम होना चाहिए, तीसरा कहते हैं कि ट्रिगर मिलना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इंडिविजुअल में सोराइसिस दिखता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इम्यूनिटी कम है। लोग सोचते हैं कि इम्यूनिटी कम हो गई है तो हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ चुकी है आपकी। तो ऐसा कुछ मत करिए जो आप सोचें ये खा के हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उसका कोई रोल नहीं है। अब सोराइसिस जब स्किन में आता है तो लोग सोचते हैं कि इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द स्किन। अब हमें ये पता है कि सोराइसिस इज नॉट लिमिटेड टू द स्किन। ये हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, हमारे नसों को अफेक्ट करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा कर सकता है, लिवर को अफेक्ट कर सकता है, जिगर को अफेक्ट कर सकता है, इन सब ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। तो ये मत सोचिए अगर सोराइसिस है तो चमड़ी अगर को हम बर्दाश्त कर लेंगे और ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, वो गलत होगा। क्योंकि यू मस्ट विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट टू फर्स्ट गेट इट डिसाइडेड, डायग्नोज अगर ये सोराइसिस है कि नहीं। क्योंकि एक्जिमा भी एक कंडीशन है जो क्रोनिक चलता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। पर एक्जिमा नॉर्मली ड्राई होता है, सूखा भी हो सकता है, पर वो एक अलग कंडीशन है, वो सोराइसिस नहीं है। उनकी ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग है। एक्जिमा की ट्रीटमेंट सोराइसिस में नहीं दे सकते हो, सोराइसिस की ट्रीटमेंट एक्जिमा में खास काम नहीं करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, द मोमेंट यू गेट समथिंग लाइक दिस एंड इट इज रिकरेंट और समवन इन द फैमिली हैज इट, ट्रीटमेंट्स आर वेरी गुड नाउअडेज। ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, पर यह ध्यान रखिए आपको स्ट्रेस कम करना है। सेकेंड, कई दवाइयां हैं जिससे ये बढ़ता है। अगर आपको कोई दवाई खा के सोराइसिस आपका लगता है बढ़ रहा है, प्लीज टेल योर डर्माटोलॉजिस्ट और आपका जो भी डॉक्टर है कि मुझे सोराइसिस है और ये सोराइसिस बढ़ चुका है, कहीं इस दवाई से तो नहीं है। तीसरा, रगड़ने से। जैसे ही चमड़ी में कोई मोटी चमड़ी होती है सोराइसिस वाली, लोग सोचते हैं इसको रगड़ के ठीक कर देंगे, तलवों को रगड़ देते हैं पत्थर से। जैसी रगड़ लगती है सोराइसिस बढ़ जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा आपको क्यों बढ़ता है। सोराइसिस बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाएं चमड़ी में तो क्या हो रहा है, चमड़ी बहुत तेज बननी शुरू हो गई है वहाँ पे। मतलब नॉर्मल चमड़ी आपकी अगर 1 महीना लगती है बनने में और पुरानी वाली उतरने में, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, सोराइसिस वाली चमड़ी में 2 दिन के अंदर नई चमड़ी बन जाती है। अब आप सोचिए अगर 2 दिन में नीचे चमड़ी बन रही है, ऊपर वाली उतर नहीं रही, तो ऑब्वियसली स्किन एक गत्ते जैसे मोटी हो जाएगी। नॉर्मल स्किन को पेपर लेंगे, मोटी चमड़ी गत्ते जैसे हो जाएगी, छिलेंगे गत्ते जैसे छिलेगी, मोड़ेंगे गत्ते जैसे कटेगी। इसीलिए इसको हम ट्रीटमेंट द्वारा इसको नॉर्मल कर देते हैं और चमड़ी का इतने तेज जो रुख बना हुआ है बढ़ने का उसको कम कर देते हैं। सो रिमेंबर, डोंट डायग्नोज सोराइसिस योरसेल्फ। लेट द डर्माटोलॉजिस्ट टेल यू दैट यू हैव सोराइसिस। थैंक यू।